अब हमने नॉर्मा फ्रंटालिस लेटरालिस तो हो गया, ऑक्सीपिटलिस को हम अंदर क्रेनियल बेस के साथ ही कर लेते हैं। आज जब हमने इस तरह से वॉल्ट पढ़ा होगा, जब हम वॉल्ट हटाएंगे तो दिस इज़ द क्रेनियल बेस। ये क्रेनियल बेस का सुपीरियर व्यू है, ये क्रेनियल बेस का इन्फीरियर व्यू हो जाएगा। ठीक होगा। अब क्रेनियल बेस का सुपीरियर व्यू, लेट मी फोकस इट। हाँ, अब इसमें देखें तो क्रेनियल बेस में ना फोसाज होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। हम अब इसमें पहले एंटीरियर को कर लेते हैं। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमें सबसे पहले पता है कि ये फ्रंटल बोन थी, तो दीज आर ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन। दीज आर द ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन। इसमें ये जो पार्ट होता है ये एथमॉइडल बोन का होता है। एथमॉइडल बोन का होता है, इसमें दिस इज़ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अगर हम इसको एज अ बाउंड्री ले लें तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा की लैटरल बाउंड्री कौन बना रहा है? ऑर्बिटल प्लेट्स ऑफ द फ्रंटल बोन, और मीडियली क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमॉइडल बोन। अब इसकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में ना हमारे पास ये अंदर बीच में ये क्या है? एलिवेटेड स्ट्रक्चर। दिस इज़, ये है क्रिस्टा गिलाई, दिस वन क्रिस्टा गिलाई। यहाँ पे फ्रंटल क्रेस्ट होती है, इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है दिस वन, दिस इज़ द फोरामेन सीकम। ठीक हो गया। अब फोरामेन सीकम हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा था। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट पे हमारे पास एंटीरियर एथमॉइडल फोरामेन होता है, पोस्टीरियर एथमॉइडल फोरामेन होता है फॉर द एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, वेन एंड नर्व। इसी तरह कंटेंट्स अभी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे डिटेल से। अभी अगर हल्का फुल्का इसका बता दें तो फोरामेन सीकम में से एमिसरी वेन पास करती है। एमिसरी वेन जस्ट कनेक्शंस हमने बताने होते हैं कि जी कनेक्शंस ये होते हैं, जिसमें सुपीरियर सेंट्रल साइनस में यहाँ से एमिसरी वेन जाती है फोरामेन सीकम से। अब ये वाला जो अब यहाँ से ना, ये तो फ्रंटल बोन का हो गया, एथमॉइडल का हो गया। अब यहाँ पे ना ये स्फेनॉइडल का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह ये हम कहते हैं ये लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड है। नीचे इसके यहाँ पे दिस इज़ द, ये देखिए जाए अगर यहाँ पे दिस इज़ द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। ठीक हो गया। अब स्फेनॉइडल बोन में अब हम आ रहे हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की तरफ। इसमें सबसे पहले दिस इज़ जुगम स्फेनॉइड, जुगम स्फेनॉइड। जुगम के बाद यहाँ पे पार्ट आता है सल्कस काइज़मेटिकस। सल्कस काइज़मेटिकस के बाद पीछे आ जाएगा टुबरकुलम सैली, नज़र नहीं आ रहा है इसमें, यहाँ से डिस्टॉर्ट हुआ है टुबरकुलम सैली। टुबरकुलम सैली के बाद ये क्या है? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। टुबरकुलम सैली के बाद पीछे हमारे पास यहाँ पे ना एक डिप्रेशन होता है, इसको बोलते हैं हाइपोफिजियल फोसा फॉर द, वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। उसके पीछे वी हैव डॉर्सम सैली। डॉर्सम सैली के यहाँ पे आ जाएंगी पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। तो टुबरकुलम सैली, हाइपोफिजियल फोसा, डॉर्सम सैली और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, इनको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। इस पूरे पार्ट को वी कॉल एस क्लाइवस। इसमें दिस इज़ द बेजेलर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज़ द बेजेलर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये पूरा क्लाइवस होता है। अब यहाँ पे अगर हम मिडिल क्रेनियल फोसा की बात करें तो जो हमारे पास ये सर्कस काइज़मेटिकस, जुगम स्फेनॉइड, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा की पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे थे। तो ये वाली चीज़ें अब मिडिल क्रेनियल फोसा की एंटीरियर बाउंड्री बनाएंगी। अब इसको हम एज अ बाउंड्री, हम इसकी सिंपल ऑस्टियोलॉजी देख रहे हैं। अब ये हो गया हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा में ये क्या था? ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। दिस इज़ द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, दिस वन। ये अगर हम सुचर से इसको करीब से देखें तो ये डिमार्केशन नज़र आ रही है, ये पैराइटल है ऊपर, ये स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। ये हमारे पास पीटरस पार्ट आ जाएगा टेम्पोरल का। ठीक है। अब इसमें हमने फोरामेना देखने हैं, कनाल्स देखनी है। सबसे पहले अगर इसमें जो नज़र आ रही है वो ये वाली कनाल नज़र आ रही है फ्रॉम द, अगर आपको ये वाली कनाल नज़र आए, ये दिस इज़ ऑप्टिक कनाल। ठीक है, ऑप्टिक कनाल हो गई। ऑप्टिक कनाल के बाद ये वाले दो फोरामेन नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ दिस एंड दिस, दीज आर फोरामेन रोटेंडम। इनके कंटेंट्स देख लेंगे। ये दिस इज़ फोरामेन रोटेंडम। ये क्या है? फोरामेन ओवेल। दिस इज़ फोरामेन ओवेल ऑन द बोथ साइड्स। फोरामेन ओवेल के पीछे यहाँ पे फोरामेन स्पाइनोजम, स्पाइनोजम हो जाएगा। स्पाइनोजम के बाद ये जो इधर एक फोरामेन नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे ये बिल्कुल छोटा सा ये वाला, दिस इज़ एमिसरी फोरामेन ऑफ एथमॉइड, एथमॉइडल एमिसरी फोरामेन। अब उसके अलावा ये वाले नज़र आ रहे हैं, दीज आर फोरामेन लेसरम। ठीक हो गया।
यहाँ पे ये वाली कनाल नज़र आ रही है, अगर ये दिस इज़ कैरोटिड कनाल, ठीक हो गया। कैरोटिड के बाद यहाँ पे ये वाला डिप्रेशन नज़र आए अगर, दिस इज़ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लिए है, ठीक है। एक ये हाइएटस होता है, हाइएटस ये वाला बिल्कुल यहाँ पे ये छोटा सा, दिस इज़ हाइएटस फॉर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। इसी के साथ आगे थोड़ा सा छोटा सा और होता है, उसे कहते हैं हाइएटस फॉर लेसर पेट्रोसल नर्व। अब अगर हम इसके बाद आएँ ये वाला पार्ट देखें, ये वाला देखें, दिस इज़ द मैस्टॉइड एंगल। इस तरह यहाँ पे भी ये मैस्टॉइड एंगल होगा। अब इसके बाद अगर हम आ जाएँ पोस्टीरियर फोसा में देख लें तो ये बड़ा वाला दिस इज़ द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम हो गया। यहाँ पे ये क्या है, जुगुलर फोरामेन, ये दोनों जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन के ऊपर ये क्या है, दिस इज़ इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। जुगुलर फोरामेन के ऊपर इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, उसके नीचे हाइपोग्लॉसल कनाल। यहाँ पे भी जुगुलर फोरामेन, इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, हाइपोग्लॉसल कनाल। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रूव है दिस इज़ फॉर ऑसिपिटल साइनस, दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, अब ये जो ग्रूव्स हैं दिस वन, दीज वर, ये है ट्रांसवर्स साइनसिस के लिए। ये जो ऊपर ग्रूव है दिस इज़ फॉर सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, और जो ये वाले ग्रूव नज़र आ रहे हैं ये वाले, दिस इज़ फॉर इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। अब इसके अलावा हमारे पास इसमें ये ऑक्सीपिटल बोन थी, इसका बेसिलर पार्ट हमने पढ़ लिया था, तो ये था। अब अगर हम पीछे आ जाएं इससे, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस थी, ठीक है। ऐसे करके अगर हम इसको देखते हैं अब, तो इसमें ये होती है इंफीरियर नक्कल लाइन, ये सुपीरियर नक्कल लाइन, इसमें ये इंफीरियर क्रेस्ट है, ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। इसके अलावा ये क्या है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हो गए। इसके अलावा इसमें यही था बस, हाँ